ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर उस भारत की है जिस भारत में ओलंपिक लाने वाले हर खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए हमारे नेता नगरी लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर विधायक से लेकर हर शख्स जो है वो एथलीट के साथ फोटो खिंचाकर उससे ज्यादा अपनी छाती चौड़ा कर कर ये बताता है कि देखिए हम गोल्ड ले आए, सिल्वर लाए, ब्रॉन्ज लाए, ये लाए, वो लाए। और ऐसा लगता है कि खिलाड़ी ग्राउंड पर खेलने नहीं गया था, ये नेता लोग जो है वो ग्राउंड पर खेलने गए थे। उस विभाग का कितना नाम होता है जिस डिपार्टमेंट से, जिस वर्ग से खिलाड़ी कोई मेडल लेकर चला आता है। लेकिन ये तस्वीर इसलिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि इस तस्वीर में ना कोई किसान बैठा है, ना कोई मजदूर बैठा है, ना कोई वो शख्स बैठा है जो गरीबी के आलम में जी रहा हो। हालांकि वो लोग भी अगर इस तरीके से सफर कर रहे हो तो सवाल किया जा सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं जो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कहाँ बैठकर जा रहे हैं? तो ये लोग बाथरूम के बाहर जो फर्श बनी होती है उस फर्श पर बैठकर सफर कर रहे हैं। इतने ठंड में, जमा देने वाली सर्द में लड़के और लड़कियों का ये जो जत्था है ये बिना टिकट के सफर कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि इनके डिपार्टमेंट को इस बात की सुध ही नहीं थी कि इन लड़के और लड़कियों को खेलने जाना है, इनके लिए टिकट करा दी जाए। मामला क्या है वो आपको बताती हूं। तो 22 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है जो उड़ीसा के 18 एथलीट से जुड़ा हुआ है जो नेशनल स्कूल रेसलिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है वहां। अब बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। इनको देखिए ये कैसे ठिठुर कर बैठे हुए हैं। आसपास में थोड़ी सी जगह में ऐसे मिमुड़ कर बैठे हैं कि ये सर्द उन्हें पिघला ना पाए, ये सर्द उन्हें ठिठुरा ना पाए। इस तरीके से सिसुड़ कर बड़ी मजबूरी में सफर कोई मजदूर करता है। इस तरीके से सफर करने वाला कोई शख्स अगर होता है तो कहा जाता है कि अरे भाई हालातों से परेशान कोई शख्स होगा। लेकिन ये एथलीट हैं, एथलीट। आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन ये खिलाड़ी ठंड के मौसम में ट्रेन के कोच के टॉयलेट के पास नीचे इसलिए बैठे हैं क्योंकि इवेंट में जाने के लिए किसी ने इनका टिकट तक नहीं कराया, इसीलिए सीट नहीं होने की वजह से इन्हें इस तरीके से बैठकर जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें पता है क्या बता रही हैं? ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि हमारे यहाँ जो यंग एथलीट हैं और भारत में जिस तरीके से खेल को पसंद किया जाता है उसी की हकीकत बता रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी को क्या कुछ झेलना पड़ता है और खिलाड़ियों के हालात और बदइंतजामी की जो सच्चाई है वो इस तस्वीर से सामने आ रही है। मतलब हम कहते हैं ना कि फटे जूते पहनकर जब कोई खिलाड़ी दौड़ रहा होता है तो कोई मंत्रालय जगता नहीं है, कोई नेता विधायक नहीं जगते हैं, लेकिन जब यही खिलाड़ी मेडल लेकर आ जाते हैं तो बड़ा बड़ा चेक इनके नाम लिखा जाता है। जब ज़रूरत होती है तो आप खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते। एक तो ढंग का मैदान नहीं है कि कोई प्रैक्टिस कर पाए, और अगर इसके बावजूद भी किसी खेल मैदान में, किसी खेत खलियान से कोई गाँव से कोई बच्चा निकल भी जाए तो निकलने से पहले उसे क्या कुछ झेलना पड़ता है, ये उस कंडीशन, ये उस स्थिति को जो है वो बता रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो खिलाड़ी हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाले नेशनल स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप का हिस्सा बनने आए थे। ये जो लड़के और लड़कियां थे ना, ये अपने राज्य को, उड़ीसा को रिप्रेजेंट करने आए थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, वही भाजपा की सरकार जो ये कहती है कि हम खेलों को प्रमोट कर रहे हैं, खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार जो है वो बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चला रही हैं। लेकिन कहने और करने में कितना अंतर होता है, कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो इस तस्वीर में नजर आ रहा है। अब मैं ये सवाल किससे पूछूं कि इन युवाओं के साथ इस तरीके की बदइंतजामी पर सवाल किससे पूछा जाए? किससे पूछा जाए कि इन युवाओं को इस हालात में छोड़ा क्यों गया, जबकि ये उड़ीसा को रिप्रेजेंट करने आए थे, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने आए थे। एक खिलाड़ी अपने राज्य के लिए इस तरीके से ठिठुरा देने वाली सर्द में फर्श पर बैठकर सफर करने को तैयार है। अभी यही खिलाड़ी अगर कोई वहां से कुश्ती चैंपियनशिप में कुछ अच्छा करके चले जाए ना तो तमाम लोग इनके साथ फोटोबाजी, रीलबाजी करने चले आएंगे। लेकिन जब इन्हें जरूरत है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी को याद ही नहीं आ रहा है। और इस तरीके की बदइंतजामी जो है ना वो हमारे देश की खिलाड़ियों का सच बताती है, उस सच को बताती है जिस सच को कोई सुनना नहीं चाहता। मैं फिर से सवाल पूछती हूँ और बताइए कि पिद्दी से देश जो है वो भारत से ज्यादा ओलंपिक मेडल लेकर क्यों चले जाते हैं?
इसका कारण यह है क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को सपोर्ट ही नहीं किया जाता है। जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो राज्य की जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, वो तक उन्हें नहीं मिल पा रहा। अब आप बताइए ना, टिकट तक बुक नहीं किया, टिकट तक बुक नहीं किया, ऐसे में बच्चे जो है वो इस तरीके से सफर करके जा रहे थे। अभी किसी को कुछ हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती? मतलब गरीब के बच्चे हैं ना, अपने आंखों में सपना लेकर राज्य के लिए खेलने जाएं, चाहे केंद्र के लिए खेलने जाएं, खेलने ये जा रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी है, तो इन्हें ही सब कुछ समझना पड़ेगा। इस तरीके की तस्वीरें देखकर शर्म हमें इसलिए आती है क्योंकि हम बदलता भारत, नए भारत की बात करते हैं। इस नए भारत में खिलाड़ियों की स्थिति कैसी है ये बताने की क्या ही आवश्यकता है, क्योंकि ये तस्वीरें चीख चीख कर खुद ही बता रही हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ किस तरीके की बदइंतजामी की जाती है, किस तरीके से बदहाली में जो है वो अपने प्रैक्टिस वगैरह करने पड़ते हैं। ना तो प्रैक्टिस किट होती है, ना किसी तरीके की सुविधाएं होती हैं, और अब तो सफ़र के लिए टिकट भी नहीं होता है। तो भैया जनरल डिब्बे के बाहर, जो बाथरूम के बाहर जो फर्श बना है, उस पर बैठकर जो है वो आप जाइए, रात भर की आप नींद भी मत लीजिए और सुबह उठकर एकदम दमदार खेलिए, क्योंकि आप राज्य के लिए खेलने गए हैं। जब आपके टी शर्ट पर, आपकी जर्दी पर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्य का नाम लिखा होता है, तब वो खिलाड़ी सिर्फ रवि या मुकेश या सीता गीता नहीं होती है, वो खिलाड़ी उस राज्य के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब कोई भी खिलाड़ी इस तरीके के गेट टुगेदर में इकट्ठा होता है तो उसकी जर्दी, उसका जूता, उसका हालात ये बताता है कि प्रदेश, उस खिलाड़ी उस गेम को कितना सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर ने उड़ीसा का सच खोल दिया है। ये बता दिया है कि उड़ीसा ने इन एथलीट से कैसे अपनी नजरें चुरा ली, कैसे इन्हें पराया कर दिया, वो ये तस्वीरें बताती हैं। इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। भैया वीडियो को शेयर वेयर जरूर किया कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।